गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो बेटा मैंने पहले आपको फ्रैक्शन की इंट्रोडक्शन बताई थी और इंट्रोडक्शन के बाद आज हम 5.1 एक्सरसाइज करते हैं। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। फर्स्ट का ए पार्ट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसके ए पार्ट में बेटा एक ट्रायंगल बना रखी है। ये ट्रायंगल, ये डायग्राम बना रखा है, तो आप ध्यान से देखना। इसमें क्या किया बेटा, जो ये वाला पार्ट है ये इसने कलर कर रखा है इस पार्ट में, जिसमें मैं ये मार्कर से कर रहा हूँ फिलअप। तो ये कलर कर रखा है। तो ये पूछता है कि जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड का मतलब है बेटा जो कलर कर रखा है वो उसकी फ्रैक्शन लिखिए। तो इसके टोटल पार्ट कितने हैं बेटा, फ्रैक्शन लिखना है हमें इसमें फ्रैक्शन। तो नीचे सबसे पहले नीचे लिखते हैं टोटल पार्ट। तो टोटल पार्ट कितने हैं बेटा, 1, 2 और 3। तो टोटल पार्ट नीचे आएंगी और जितने पार्ट में कलर किया हुआ है, जितने पार्ट्स में कलर किया हुआ है वो पार्ट्स ऊपर आएंगे। तो कलर बेटा एक ही पार्ट में किया है तो ये ऊपर आ जाएंगे। तो ये फ्रैक्शन हो जाएगी 1/3। अब नेक्स्ट डायग्राम में देखिए बेटा। नेक्स्ट डायग्राम में एक सर्कल दिया हुआ है हमारे को और इसमें इस तरह से दो कोड ड्रा की हैं और जो कलर कर रखा है बेटा एक तो इस पार्ट में कर रखा है जिसमें मैंने मार्कर से लाइनें ड्रा की हैं। तो मैं कलर तो कर नहीं सकता बेटा यहाँ पर, तो जो ये मैं मार्कर से लाइन ड्रा करता हूँ तो आप समझ लेना कि इन पार्ट्स में कलर हुआ है। तो जिन पार्ट्स में कलर हुआ है उसकी फ्रैक्शन लिखनी है। तो नीचे तो सबसे बेटा टोटल पार्ट आते हैं, नीचे 1, 2, 3, 4। टोटल पार्ट 4 है बेटा और कलर कितने पार्ट्स में हुआ है, 1 और 2। तो दो पार्ट्स में कलर हुआ है तो ऊपर 2 लिख देंगे। तो ऐसे ही काम करना है बेटा इसमें। इसका सी पार्ट देखिए बेटा। सी पार्ट में इस तरह से बॉक्सेस बना रखे हैं और ये जो बॉक्सेस हैं ये 6 हैं। इस तरह से 6 बॉक्सेस है बेटा और जो कलर कर रखा है वो इन 2 पार्ट्स में कर रखा है, इसमें और इसमें। तो हमें बेटा इसकी फ्रैक्शन लिखनी है। तो नीचे मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर में क्या आता है, टोटल पार्ट। तो टोटल पार्ट 6 हैं और कितने पार्ट्स में कलर किया है वो ऊपर आता है। तो बेटा कितने पार्ट्स में कलर किया है, 2 पार्ट्स में, तो ये ऊपर आएगा। तो ये 2/6 हो जाएगा। अगर कोई बच्चा इसको कैंसिल करना चाहे तो कर सकता है, जैसे अगर करना चाहे तो, नहीं करेगा तब भी ठीक है, और करना चाहे तो ऐसे कर सकता है 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 और 1/3। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी की तरह से है। इसमें हमने बेटा क्या करना है, कलर करना है। उसमें कलर कर रखा था पहले ही हमारे पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड और इसका ए पार्ट है बेटा। ये पिक्चर दे रखी है हमारे को और इस पिक्चर में 6 छोटे छोटे सर्कल हैं, 1, 2 और 3 और 1, 2, 3, 1, 2, 3 और ये फ्रैक्शन दे रखी है बेटा साथ में 3/6। यहाँ पर आपको फ्रैक्शन दी गई है, लिखनी नहीं है, आपको फ्रैक्शन दे रखी है। यहाँ पर आपको कलर करना है। तो टोटल पार्ट हमारे यहाँ पर आप 6 में से 3 पार्ट जो 6 हैं, 6 में से बेटा आपने 3 पार्ट पर कलर करना है। तो आप किसी भी 3 पार्ट पर कलर कर दीजिए इस तरह से। मैं कलर तो करके दिखा नहीं सकता, जहां पर मैं लाइनें ड्रा कर रहा हूं तो उतने सर्कलों में आप कलर कर देना।
तो ऊपर क्या लिखा हुआ बेटा 3, तो हमने 3 सर्कल में कलर कर दिया। तो इस तरह से करना है। बी, इसमें जो और अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको। बी में जैसे एक डायग्राम दे रखा है और इसके बेटा 4 पार्ट्स कर रखे हैं। ये 4 पार्ट हो गए हमारे, 1 2 3 4, और फ्रैक्शन दे रखी है बेटा 1/4। तो इसका नीचे क्या बता रहा है, डिनोमिनेटर बताता है कि 4 पार्ट है, न्यूमरेटर बताता है कि 1 पार्ट में आपने कलर करना है। तो आप किसी भी पार्ट में कर सकते हो बेटा, इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, मर्जी आपकी। आप किसी एक पार्ट में कलर कर दो, बस ये काम करना है हमें सेकंड क्वेश्चन में। अब इसका सी देखिए, सेकंड का ही एक सर्कल दिया हुआ है हमारे को, और सर्कल में हमारे पार्ट हैं 5, 1 2 3 4 और 5, और बेटा फ्रैक्शन है 2/5। इसका मतलब है कि पार्ट, टोटल पार्ट है बेटा 5, 1 2 3 4 5, और ऊपर 2 है, तो कितने पार्ट्स में कलर करना है, 2 में। किन्हीं भी 2 पार्ट्स में कर लीजिए, ये आप मत सोचिए, ये मत घबराइए कि किन 2 पार्टों में कलर करना है। किन्हीं भी 2 पार्टों में आप कलर कर दीजिए, आपकी मर्जी है बेटा। इस तरह से आप कलर कर सकते हो, इसमें कर दो, एक इसमें कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किन्हीं भी 2 पार्टों में कर दो, मर्जी है आपकी। तो ये इस तरह से हमने अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब आते हैं बेटा हम थर्ड क्वेश्चन पर। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में इक्वल फ्रैक्शन, हमें ये पता नहीं बेटा ये इक्वल है या नहीं है। जैसे ए पार्ट देखिए इसका 1/3 एंड 4/12। अब ये 2 फ्रैक्शन दे रखी है बेटा, यहां पर बी पार्ट भी लिख देता हूं 1/4 एंड 2/6, और सी पार्ट भी लिख देता हूं 2/4 एंड 3/6। तो इस क्वेश्चन में बेटा हमें ये बताना है कि ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल है या फिर नहीं है। तो आप कैसे करोगे, देखो इधर। तो आप ये नीचे जो 12 है बेटा, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बीच में एंड ही लिखो, और जो ये नीचे वाला 3 है इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करना है दोबारा सुनो। जो नीचे वाले हैं, जैसे ये नीचे वाला है बेटा, इस नीचे वाले को उधर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, देखो ये कर दिया। और इधर का जो नीचे वाला है उधर के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, देखो ये कर दिया। ऐसे करना है तीनों के तीनों पार्टों में। अब देखो ये इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। 12 1 जा 12 और 4 3 जा 12, तो दोनों इक्वल हैं। तो अब एंड लिखने की जरूरत नहीं बेटा, अब इक्वल का साइन लिखिए और नीचे लिखिए देयरफॉर 1/3। तो हमें पता चल गया कि इक्वल है, तो ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल होंगी। तो एक लाइन और लिखनी पड़ेगी आपको, ये 1/3 इज इक्वल टू 4/12। इस तरह से करना है बेटा। एक पार्ट और देख लीजिए और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको। जैसे ये 6 है बेटा, इसको इधर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, फिर एंड लिखा, और ये नीचे 4 है, इसको उधर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, ये 4। तो बेटा 6 1 जा 6 और 2 4 जा 8। अब यहाँ पर एंड मत लिखना, अब यहाँ पर देखो इक्वल है या नहीं है, नहीं है ना इक्वल, तो आप इक्वल का साइन लगाकर बीच में कांटा लगा देना, तो इसका मतलब इक्वल नहीं है। फिर एक लाइन और लिखनी है आपने, जो आपका जो क्वेश्चन था कि जो 1/4 है वो 2/6 के इक्वल नहीं है। तो इस तरह से काम करना है हमें थर्ड में, ये फ्रैक्शन दिखानी है इक्वल है या नहीं है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में।
तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ये कि राइट 3 लाइक फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 8। हमने 3 फ्रैक्शन लिखने हैं बेटा और जिनका डिनोमिनेटर 8 हो। जैसे एक फ्रैक्शन तो ये लिखनी है, इसका भी डिनोमिनेटर 8 हो। एक फ्रैक्शन ये लिखनी है, इसका भी डिनोमिनेटर 8 हो। एक ये लिखनी है, इसका भी डिनोमिनेटर 8 हो। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो बेटा हम उनको क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन। पहले वाली वीडियो में बताई थी और अब भी बता रहा हूँ, लाइक फ्रैक्शन। तो बेटा आपको कि सर डिनोमिनेटर तो सेम हो गए, न्यूमरेटर क्या लिखें? न्यूमरेटर कुछ भी लिखो जो आपका दिल चाहता है, क्योंकि जो लाइक फ्रैक्शन है वो डिनोमिनेटर से बनती हैं, वो सेम होने चाहिए, न्यूमरेटर से नहीं बनती। न्यूमरेटर में तो अगर आपका यहाँ पर 3 लिखने का दिल करता है 3 लिख दो, यहाँ पर 5 लिखने का दिल करता है 5 लिख दो, यहाँ पर 11 लिखने का दिल करता है तो 11 लिख दो, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर से ही पहचानी जाएंगे कि ये लाइक हैं या अनलाइक हैं। ऊपर तो आप चाहे कुछ भी लिख दो, 2 3 5 6 7 8 9। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 में बोलता है बेटा इसमें से ये दे रखा है 2/3 और 3/3 और 4/6 और 5/6 और 6/6 और 9/9। इसमें से बेटा हमें प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन छांटनी है, चूज करनी है। तो पहले प्रॉपर लिखते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। आप जानते हो ना प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती हैं? जिनमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो बेटा डिनोमिनेटर इसमें भी बड़ा है तो इसको भी लिख दो 2/3। इसमें डिनोमिनेटर बराबर है बेटा, तो बताओ ये प्रॉपर होगी या इम्प्रॉपर होगी? तो जिसमें दोनों सेम मिले आपको डिनोमिनेटर, तो वो हमारी किस में काउंट होगी बेटा? प्रॉपर में। तो ये 3/3 भी हमारी क्या है? प्रॉपर। तो इसमें भी डिनोमिनेटर बड़ा है बेटा, तो ये भी हमारी प्रॉपर। निशान लगाता जा रहा हूं मैं। इसमें भी डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये क्या होगी हमारी? इस तरह से हम इनको क्वेश्चन को देखिए बेटा, यहाँ पर बोर्ड पर देखिए, आप देखिए बोर्ड पर चेक कीजिए एक बार। तो बोर्ड पर आप जो चेक कर रहे हो तो इसमें भी डिनोमिनेटर बड़ा है बेटा, तो ये भी क्या होगी हमारी? प्रॉपर। इसमें दोनों सेम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो ये भी हमारी प्रॉपर। और इसमें भी दोनों सेम है तो ये भी हमारी क्या है? प्रॉपर। तो इस तरह से हमने बेटा अपनी प्रॉपर फ्रैक्शन लिखी। तो प्रॉपर फ्रैक्शन इस तरह से लिखी जाएंगी। आपने यहाँ पर देखा कि प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे लिखी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखिए बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिनके बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है ना। जैसे ये देखिए, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, तो ये बेटा प्रॉपर में भी लिखी जाएंगी और इम्प्रॉपर में भी लिखी जाएंगी, ये दोनों में लिखी जाएंगी बेटा। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये भी लिखी जाएगी ना, इसमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये तो प्रॉपर है। इसमें भी साफ साफ दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये प्रॉपर है। और जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हैं, तो वो आपकी प्रॉपर भी है और वो आपकी इम्प्रॉपर भी है, वो दोनों में लिखनी है। तो इस तरह से काम करना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो 6 में बेटा हमारी कुछ फ्रैक्शन दे रखी है और उसमें से हमें क्या करना है? हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को चूज करना है, सिलेक्ट करना है, छांटना है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारी जो दे रखी है वो देखिए कौन कौन से नंबर हैं। 4/7, 3 and 1/7, 7/9, 4 and 1/5 और 2 and 1/6 और 12/14। तो इसमें से बेटा हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन छांटनी है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको स्पेशल पता है मिक्स्ड फ्रैक्शन का, तो जैसे ये है 3 and 1/7 मिक्स्ड है हमारी, ये है 4 and 1/5 ये हमारी मिक्स्ड है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को तो बच्चा बहुत अच्छी तरह से जानता है और अच्छी तरह से पहचानता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन ये है बेटा हमारी, तो इनको सिलेक्ट करके लिखना था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ फ्रैक्शन दे रखी है, जैसे 1/3, 2/5, 1/5, 1/7, 4/5, 1/12, 8/10 और 7/9। इनमें से बेटा हमारे को यूनिट फ्रैक्शनों को चूज करना है। यूनिट फ्रैक्शन चूज करने का मतलब है यूनिट फ्रैक्शन छांट कर लिखनी है। यूनिट फ्रैक्शन वो होती है जिनके ऊपर 1 मिलेगा आपको, जैसे इसके ऊपर 1 है तो ये यूनिट फ्रैक्शन, इसके ऊपर भी 1 है तो ये यूनिट फ्रैक्शन, इसके ऊपर भी 1 है तो ये यूनिट फ्रैक्शन, यानी जिसका न्यूमरेटर 1 हो इसका भी न्यूमरेटर 1 है तो ये यूनिट फ्रैक्शन, बस इन्हीं का न्यूमरेटर 1 है तो ये हमारी यूनिट फ्रैक्शन हो गई। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा किस तरह से करेंगे। इसमें आपको फ्रैक्शन बनानी है। जैसे आपका 8 का ए पार्ट है तो इसमें है 16 फ्लावर्स, 16 फ्लावर्स। तो इसकी बेटा आपने फ्रैक्शन बनानी है। तो कैसे बनाओगे, इसको 1 के अपॉन में लिख दो, 1/16 बन गई फ्रैक्शन। अब जैसे आप इसका बी पार्ट करोगे, बी पार्ट, तो बी पार्ट में है 28 साइंस बुक, साइंस बुक्स। तो बेटा आप इसको यूनिट फ्रैक्शन में इसकी फ्रैक्शन बनाओगे, सॉरी क्या बनाओगे, इसकी फ्रैक्शन। तो इसको 1 के अपॉन में लिख दो, 1/28 तो बन गई फ्रैक्शन। तो बेटा जो 8 के जितने भी पार्ट हैं उनकी फ्रैक्शन आप कैसे बनाओगे, उन सभी नंबर को 1 के अपॉन में लिख देना, फ्रैक्शन बन जाएगी। तो इस तरह से आप 5.1 एक्सरसाइज को अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।